हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर आपका वेलकम है आपके अपने ही परिवार में राहुल फिजिक्स क्लासेस के साथ। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि विभव प्रवणता आखिर होती क्या है। तो स्टूडेंट देखो, हम जानते हैं, अगर इसका हम कंसेप्ट समझे तो v इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो विभव है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। मतलब ये है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ऐसे ऐसे जो आपका विभव है वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। बस यहीं से निकलती है इसकी परिभाषा। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव आपका कम होता चला जाएगा। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण अलग अलग बिंदुओं पर जो आपका विभव होगा वो अलग अलग होगा। इस पॉइंट पर अलग है, इस पॉइंट पर अलग है और इस पॉइंट पर अलग होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा विभव यहाँ पे होगा। अगर मैं इन तीनों पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, आगे जाओगे और कम होगा, और कम और कम। और जैसे ही आप जाते जाते अनंत की ओर चले जाओगे या अनंत पर चले जाओगे तो आपका जो विभव है वो कम हो जाएगा। कम हो जाने का मतलब क्या है कि शून्य हो जाएगा, बिल्कुल शून्य। तो इसका मतलब हमने इससे ये समझा है कि जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ती है हमारा जो विभव है वो भी क्या है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं कि विभव प्रवणता आपकी आखिर होती क्या है। देखो, मान लो हमारे पास ये बिंदु आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और इससे r दूरी पर हमारे पास क्या है, एक बिंदु बी ए है। ठीक है स्टूडेंट, और a से डी आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, b है। या ये कह लो कि यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी है वो आपके पास r प्लस डी आर है। अब मैंने आपको बताया कि दूरी बढ़ने के साथ विभव कम होता जाता है। दूरी बढ़ने के साथ विभव क्या होता है, कम होता है। भाई अगर मान लो यहाँ पे जो विभव है वो v है तो यहाँ पर क्या होगा, v माइनस डी होगा। ठीक है, अगर आप और आगे जाओगे और कम, और आगे जाओगे और कम। ये कंसेप्ट मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जैसे दूरी बढ़ेगी विभव आपका कम हो जाएगा। जैसे दूरी बढ़ेगी विभव आपका कम हो जाएगा। ठीक है, किस कंसेप्ट से कम हो रहे हैं, v प्रोपोर्शनल 1/r से। ये साथ साथ क्या बता रहा है, ये बता रहा है जी कि जैसे r बढ़ेगा v का मान घटेगा। बस यही से निकलता है इसका कंसेप्ट। और कंसेप्ट क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष जो विभव में परिवर्तन आ रहा है उसी की दर कहलाती है विभव प्रवणता। मतलब दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में कितना परिवर्तन आ रहा है वही क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। स्टूडेंट तो फटाफट उठाइए कॉपी पेन और आ जाइए हमारे साथ। क्या होगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा परिभाषा। तो हम क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर को
विभव प्रवणता कहते हैं। मैंने कहा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब सीधा मतलब क्या है कि अगर आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे की ओर चलोगे तो दूरी बढ़ने के साथ साथ आपका जो विभव है वो लगातार घटता चला जाएगा। कैसे? ये प्लस का आवेश है, वैद्युत क्षेत्र इसका किधर की साइड होगा? इधर की साइड होगा, और इधर को क्या है, मूव कर रहे हैं। मैंने कहा कि बिंदु A पर विभव कितना है? V है। V पर कितना होगा? V माइनस dV होगा। इसका मतलब क्या है कि दूरी बढ़ रही है, विभव कम हो रहा है। तो सिंपल परिभाषा लिख लेते हैं, क्या भाई? विभव प्रवणता बराबर कितने आएगा? ये आएगा विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मैं A से B पर गया, तो विभव में कितना परिवर्तन होगा? ये आएगा VB माइनस V। भाई लास्ट में से पहला घटा दिया हमने, ठीक है, और दूरी कितनी आएगी भाई? R प्लस dr माइनस के R। ये कैसे किया हमने? देखो यहाँ से B तक की दूरी कितनी है? R प्लस dr है। एक बार और समझो, O से B तक की दूरी कितनी है? R प्लस dr है, क्लियर? और O से A तक की दूरी कितनी है? R है। तो हमारे पास दूरी में परिवर्तन कितना हुआ? R प्लस dr माइनस के R। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो विभव प्रवणता आएगी, VD की वैल्यू कितनी है? V माइनस D माइनस के V, और कितना आएगा? R प्लस dr माइनस के R। इससे कैंसिल और इससे ये कैंसिल। तो फाइनली जो विभव प्रवणता आयु कितनी आई? माइनस के dV अपॉन dr। स्टूडेंट, ये था हमारा विभव प्रवणता कंसेप्ट। आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है। तो फटाफट नोट डाउन कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी में ही कराएंगे क्योंकि दोनों टॉपिक साथ ही आते हैं। डायग्राम आपका सेम ही रहेगा, ठीक। अब हमारा जो टॉपिक है वो आप हेडिंग डाल दीजिए, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, या हेडिंग डाल दीजिए। हम यहाँ पे अब क्या डिस्कस करने वाले हैं कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो डायग्राम में है वही हम चीज कह रहे हैं, लिखते चले जाएंगे। भाई हमारे पास क्या है? एक बिंदु आवेश +2 है, कहाँ रखा हुआ है? O पर रखा हुआ है, ठीक है। O से R दूरी पर एक बिंदु A है, और O से R प्लस dr दूरी पर एक बिंदु B है, ठीक। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ बिंदु A पर विभव V है तो बिंदु B पर विभव क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे चलते हैं तो जितना ज्यादा आप आगे जाते जाओगे उतने ही विभव आपका कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट फटाफट लिख लीजिए कि माना बिंदु आवेश +2 बिंदु O पर रखा है,
से R तथा R प्लस dr दूरी पर क्रमशः बिंदु A व D है और बिंदु A व B पर जो विभव है वो क्रम से कितनी है भाई हमारे पास साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बिंदु A पर जो विभव है वो हमारे पास V है, बिंदु B पर जो विभव है वो हमारे पास V माइनस dV है। कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा क्रम से VA या ये कह लो क्या V तथा V माइनस dV। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारे पास इसकी एक जनरल थोड़ी डायग्राम आपको ये बनाना है। ठीक है, अब हमारा जो मेन मोटिव है वो यहाँ पे है कार्य निकालने का। स्टूडेंट हम क्या काम करने वाले हैं कि पहले हम ये मान के चलेंगे कि इस बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश जिसको इनसे बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वो रखा हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या, ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा इधर की साइड में, इधर की साइड में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी प्लस का आवेश है, ये भी प्लस का आवेश है, बल लगेगा कौन सा? प्रतिकर्षण का। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे कि माना, इतनी लिख देते हैं, माना बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट रखा है। ठीक है स्टूडेंट, चित्रानुसार प्लस Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल कितना आएगा भाई? आएगा F बराबर Q नॉट T। सबको पता है तो यहाँ का वैद्युत क्षेत्र कितना है? E है। ठीक है, और आवेश क्या रखा हुआ है? Q नॉट रखा हुआ है, तो बल कितना लगेगा? Q नॉट इंटू E लगेगा। अब हम क्या काम करेंगे, हम निकल लेंगे कार्य। हम ये मान के चलेंगे कि हम Q नॉट आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लेकर आ रहे हैं। Q नॉट आवेश को बिंदु B से A तक लेकर आ रहे हैं, क्या करेंगे? प्लस Q नॉट आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना आएगा स्टूडेंट? ये आएगा हमारे पास dW बराबर F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। भाई F वेक्टर तो बल लगा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन है, मैं कहाँ लेके आया इसको? मैं लेके आया इसको इधर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन है वो कितना है? dr वेक्टर है। तो ये कितना आएगा? हम जानते हैं हमारे पास वेक्टरों का दो तरह का गुणनफल होता है, एक तो होता है बिंदु गुणनफल, एक होता है हमारे पास क्रॉस गुणनफल। तो यहाँ पर ये कौन सा गुणनफल है? ये है बिंदु गुणनफल। जब इस गुणनफल को हम ओपन करते हैं तो क्या होता है? हमारे पास cos थीटा आता है। तो जैसे इसे ओपन करूंगा f dr cos थीटा आएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, बल लग रहा है ऐसे, ये कांसेप्ट ने पहले ही समझा था। बल लग रहा है आपके पास ऐसे, बल ऐसे है, और जो विस्थापन सदिश है वो आपके पास ऐसे है। दोबारा फिर समझो, बल ऐसे लगा हुआ है, विस्थापन ऐसे है। आप खुद ही देख लो भाई, ये आवेश इसको किधर की ओर मार रहा है? इधर की ओर, तो बल कहाँ लग रहा है? इधर की ओर। अब इस आवेश को जबरदस्ती मैं कहाँ लेके आ रहा हूँ? इस बिंदु पे। दोबारा फिर सुनो, इस आवेश को जबरदस्ती मैं यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो विस्थापन कहाँ हो रहा है? इधर की साइड हो रहा है, बल तो उधर की साइड लगा हुआ है।
बल लग रहा है इधर की साइड, विस्थापन इधर की साइड। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर विपरीत होते हैं तो उनके बीच जो कोण बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि चूंकि थीटा कितना है 180, तो dw कितना आएगा f dr cos 180। स्टूडेंट का विचार कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं जो हमारे मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे या चाहे जो बायो वाले स्टूडेंट हो, 10th क्लास में सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है और सब लोगों को पता है कि cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो कितना आएगा dw आएगा मेरे पास, ये आएगा f dr माइनस के 1, f dr माइनस के 1 और dw की वैल्यू आएगी माइनस के f dr। ठीक है स्टूडेंट, आप क्या काम कर सकते हो, यहाँ से f का मान रखो। ठीक है, f का मान रख लो। जैसे ही आप f का मान रखोगे तो dw कितना आएगा, ये आएगा माइनस के q नॉट e, भाई f का मान है और साथ में कितना आएगा dr। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट ये हमने क्या है, एक कार्य निकाल लिया। अब एक कार्य निकालेंगे हम विभवांतर की परिभाषा से। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, या आप सीधा ये भी कह सकते हो कि हमारे पास जो कार्य होता है वो क्या होता है, आवेश गुना विभवांतर होता है। देखोगे हम जानते हैं कार्य क्या होता है, मेरे पास आवेश गुना विभवांतर होता है। तो dw कितना आएगा, आवेश तो कितना है मेरे पास q नॉट है, विभवांतर आप देख लीजिए, मैंने ये कांसेप्ट आपको पहले भी समझाया था। भाई हम आवेश को बिंदु B से A तक लेकर आएंगे, तो जब इन बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना होता है तो दूसरे में से पहले घटाते हैं। भाई मैं B से A पर लेके आया तो क्या है, मैं A में से B को घटाऊंगा, मतलब जितना A पर विभव है उसके विभव में से B वाले को माइनस करूंगा। कैसे लिखूंगा इसे, BA माइनस BB। स्टूडेंट इस कांसेप्ट को एक बार फिर समझो। मैंने कहा कि Q नॉट आवेश को B से A तक लेकर गया, B से A तक, तो जो विभवांतर लिखा जाएगा इन दोनों बिंदुओं के बीच वो लिखा जाएगा VA माइनस VB। अभी मैंने पहले कितनी करी, मुझे पता है कि इस बिंदु पर विभव कितना है V है और यहाँ पर कितना है V माइनस DB है। तो यहाँ dw की जो वैल्यू आएगी Q नॉट, V का मान कितना है V, ठीक है स्टूडेंट, इसका मान कितना है V और इसके लिए आएगी V माइनस DB। ठीक है, तो dw जो आएगा वो आएगा Q नॉट, ये आएगा V माइनस V प्लस DB। स्टूडेंट नोट डाउन करो जल्दी फटाफट। ठीक है, नोट डाउन आपने कर लिया होगा, मैं इधर सेव कर दे रहा हूं। चलिए, अब इस v से ये वाला v कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो dw आएगा वो आएगा कितना भाई, q नॉट dv। इक्वेशन नंबर कौन सी, दूसरी। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब होगा क्या, ये भी हमारे पास dw है, ये भी हमारे पास क्या है dw है, तो दोनों कार्य को क्या बराबर रखेंगे, तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस के q नॉट e, कितना जाएगा q नॉट e dr और कितना है q नॉट dv। इस q नॉट से q नॉट कैंसिल आउट होगा और e की जो वैल्यू आएगी ये कितना माइनस e dr कितना आएगा dv आएगा, e बराबर आएगा माइनस के dv अपॉन dr। तो स्टूडेंट ये था हमारा रिलेशन कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और लेकिन वीडियो शेयर करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका मात्रा लिखेंगे।
V अपॉन R है तो मात्रक क्या आएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो इसी के आधार पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक और मालूम हो गया। ठीक है, पहले जो मात्रक हमको पता था वो था न्यूटन प्रति कूलम। अब जो ये मात्रक है ये हमारे पास वोल्ट प्रति मीटर है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक हो सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए वो आपकी इच्छा है, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन बच्चों का फायदा हो सके, ठीक है, जो ट्यूशन पढ़ने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।